दोस्तों आज के आप लोग की इस क्लास में यूपी पीसीएस प्री स्पेशल में हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए गए जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर प्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? चलिए दोस्तों आपको यहां पर यह बताना है, जैसा कि आपको दिया गया है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहां से डी आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर होगा आपका डी वाला। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2004 में आ चुका है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। जैसा कि दोस्तों एक क्वेश्चन ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। आखिर वो कौन सा स्तंभ लेख है जिस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने क्या किया, हूणों को पराजित किया था। अब ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है और वैसे ही आपका 2014 के प्री के एग्जाम में आया था। और यहां से आपका राइट आंसर होगा ए वाला, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, तो याद कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर आएगा आप लोग का भीतरी स्तंभ लेख। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है और इसमें आप लोग का पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से भीतरी स्तंभ लेख। चलिए और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? चलिए बताइए सभी लोग। देखिए 34 का क्वेश्चन ये बहुत पुराना है, बहुत पहले के पेपर में आया था और यहां से आपका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन जितने मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। देखिए दोस्तों मैं यहां पर 1998 से लेकर 2018 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, इसी तरीके से मैं सब्जेक्टिव आप लोग को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए लेकिन प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर होगा 34 का भास्कराचार्य। चलिए अब दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किसने दिया था ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको दिया गया किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो थे अनुदान में दिए थे, तो ये था आप लोग का गुप्त वंश। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का गुप्त वंश। तो इसलिए दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर है गुप्त वंश। और ये क्वेश्चन आप लोग को बता दें 1994 में पूछा गया है, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। तो बिल्कुल रट लीजिए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे ये साफ साफ बात स्पष्ट होती है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको भले डिफिकल्ट लगे क्योंकि भैया पीसीएस का पेपर है, इसी तरीके से आप लोग को पढ़ना है। और जैसा कि ये क्वेश्चन ये फिलहाल आपका यूपी पीसीएस का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग का आईएएस प्री का क्वेश्चन है और ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहे हैं। लेवल आप लोग का इजी नहीं रहेगा। बैसाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में दुर्वी संधियों के बारे में। तो दोस्तों डॉक्टर केपी जायसवाल ने, आप सभी को बता दें, डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाखा दत्त के चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है और उसने जो है उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। तो इससे दोस्तों क्या हुआ, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया है। इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों को कौन स्वीकार करता है? क्या आप लोग दोस्तों यहां पर ये बता सकते हैं कि जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं इनको स्वीकार आखिरकार कौन करता है? देखिए इनको जो स्वीकार करता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहां पर चारवाक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो होगा यहां से आपका क्या होगा, ये होगा चारवाक। संख्या भले ही दोस्तों आप लोग की कम है लेकिन क्लास आप लोग के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। बस मेहनत की जरूरत है आप सभी को, एक सही लाइन की, ठीक है, एक सही दिशा की। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना है लिस्ट फर्स्ट में आपको दिया गया यहाँ पर संवत्सर
और सेकंड तरफ आप लोग को दिया गया यहाँ पर किस समय से गणना की गई आपको बताना है, जैसे कि विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर। और नीचे आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। ये क्वेश्चन अलग अलग आता है लेकिन एक साथ मैंने लिया है और ये 1995 का क्वेश्चन है। और आपका राइट आंसर जो आएगा, देखिए सबसे पहले दे रखा विक्रम, ये आप लोग का 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं इसको। विक्रम संवत जो है आप लोग का ये है 58 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके बाद शक संवत्सर ये है आप लोग का यहाँ पर 78 ईसा पूर्व ईस्वी, सॉरी 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर की बात करें दोस्तों तो ये है आप लोग की 320 ईस्वी। और इसके बाद रखा है कली संवत्सर, तो ये दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों ये है आप लोग का 3102 ईसा पूर्व, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 किस में दे रखा है, ये दे रखा है डी में। तो जिसका भी आंसर यहां से डी आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये जो अभी पेपर 2016 का हुआ था यूपी पीसीएस मेंस का, ये मेंस का क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोग के लिए 2016 का। निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो ये क्या था, पुलकेशिन द्वितीय ने। वेरी गुड दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर होगा यहां से आप लोग का पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर है। चलिए तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ये राइट आंसर आएगा। और अब देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस का ही क्वेश्चन है। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग किस ईसा पूर्व में। ये आप लोग का पीसीएस पीएससी प्री 1995 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। और ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। क्योंकि जो चीनी यात्री था इसिंग, ये आपका 671 से लेकर 671 या फिर 672 डेट है, ठीक है ना। इसमें जब वह युवक था तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से विश्व का भ्रमण करने का इसने निश्चय किया था। तो इसलिए दोस्तों जो डेट बनती है 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया था। तो फिलहाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां से आपका राइट आंसर आएगा डी वाला। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थापित है। ये एक बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां पर देखिए क्या बताना है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ जो है ये कहां पर फिलहाल स्थित है। देखिए मठों की अगर हम बात करें यहां पर तो ये है आपका, एक तो जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी है, श्रृंगेरी है। तो फिलहाल यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते जरूर हैं। और अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका शिखर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आपको 4 नाम दिए गए, कौन कौन से, जैसे कि भीतरगांव मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर है, और कंदरिया महादेव मंदिर है, और ओसिया मंदिर है, ठीक है। आपको बताना कि किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। देखिए शिखर की बात कर रहे हैं, जो मंदिर का शिखर होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और आपको बताते हैं जैसे कि 12 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। देखिए ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसका शिखर आपका बना है द्रविड़ शैली में, जबकि नक्काशियां और जो मूर्तियां हैं ये उत्तर भारत शैली में बनी हुई है। इसकी वास्तु शैली जो है हिंदू और बौद्ध इन वास्तुकला का मिश्रण है। दोस्तों इसकी जो वास्तु शैली है इसमें हिंदू और बौद्ध इन दोनों ही वास्तुकला का मिश्रण मिला हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैल आकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। आपके देखिए एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका आप लोग ध्यान नहीं देते, जिन प्रश्नों पर उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और मोस्टली क्या होते हैं आप लोग के गलत हो जाते हैं। तो अब से दोस्तों आप लोग को जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैल आकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो ये जाना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। दोस्तों आपको बता दें राइट आंसर होगा आपका कैलाश मंदिर एलोरा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए देखते हैं, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अब ये कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं, लेपाक्षी मंदिर है, सांची स्तूप है। तो इन स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भित्तीय चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो ये है आपका केवल अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर,
ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका यहां से बी वाला। ये क्वेश्चन आपका 2013 के आईएएस प्री में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको बताया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट और केवल सेकंड। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? चलिए दोस्तों, आपको यहां पर यह बताना है कि अंकोर वाट मंदिर समूह जो है ये किस देश में स्थित है। तो ये है आपका कंपूचिया में। कहां पर दोस्तों? नाम थोड़ा सा अच्छा है, कंपूचिया नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का 56 का डी वाला कंपूचिया। ठीक है, अब कुछ लोग कहां से गलत आ रहा है, बट यहां पर जो आंसर दिया गया कंपूचिया है। देखिए वैसे आप लोग को क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलत बात है? देखिए मैं आपको बता दूं, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया, वर्तमान नाम इसका जो वो है कंबोडिया। कंबोडिया को पहले बोलते थे कंपूचिया। इसके शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी कि वर्तमान अंगकोर में कराया गया है। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपूचिया बोले चाहे कंबोडिया बोले, बात एक ही है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेलित दे रखा है, आपको यहां पर यह बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर यूपी पीसीएस के अलावा और भी जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, मैं उसके भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अच्छी बात है आप लोग का पढ़ा हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चे का यहां पर क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही मिले, जिससे कि एग्जाम में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको ना क्रिएट हो। तो 69 का राइट आंसर होगा आप लोग का सी वाला। खजुराहो मंदिर जो है ये चंदेल दे रखा है, बाकी एलोरा का जो आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है गलत दे रखा है। देखिए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो वाला दे रखा है मंदिर, ये चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेलों ने की थी, इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। बाकी सारे आपको गलत दिए गए। एलोरा की बात करें तो एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और यह शैलकृत गुफा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये गुफाएं विभिन्न कालों बनी हुई है, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इनका शक से कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्यों द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए, जबकि आप लोग का दिया गया ये राष्ट्रकूट। तो दोस्तों राष्ट्रकूट नहीं होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया महाबलीपुरम की बात हो रही है, तो ये मंदिर आप लोग के पल्लव शासकों के द्वारा, किसके द्वारा? पल्लव शासकों के द्वारा। और जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों आप लोग का पांड्यों द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। एलोरा का संबंध शक से नहीं है, मीनाक्षी मंदिर है पांड्यों से, खजुराहो मंदिर है चंदेल शासकों से संबंधित, और महाबलीपुरम जो है वह आपका पल्लव से। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल ये कहां पर स्थित है? चलिए सभी लोग बताइए मुझे, सोनगिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल है ये कहां पर स्थित है? आइए जानते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन आप लोग का 2 बार पेपर में आ चुका है। एक बार आया था 1995 में, अब आप लोग सोच रहे होंगे बाद में कैसे आ सकता है, और दूसरी बार 2012 के पेपर में आए। दोनों ही प्री के पेपर हैं और राइट आंसर आएगा आपका सी वाला। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको बता दें एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का मध्य प्रदेश। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दोस्तों तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर ये निर्मित हुआ था शासनकाल के चोल सम्राट में किसके में? परांतक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के, या फिर राजाधिराज प्रथम के? अब ये क्वेश्चन आप सभी को सोच में डाल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में जो आपका चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग है उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और ये मेंस 2008 के पेपर में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा आपका राजराज प्रथम के। वेरी गुड दोस्तों, जिसका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा आपका राजराज प्रथम के। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आइए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चलिए दोस्तों आपको यहां पर यह ध्यान देना है, आखिरकार किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है 1991 में, और राइट आंसर होगा यहां से आपका चोल। एग्जैक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? चोल होगा। ठीक है, तो चोल दक्षिण भारतीय राज्य में सबसे उत्तम ग्राम प्रशासन यहां का ही था। इसी के साथ देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब नाम थोड़ा सा बड़ा है, गंगे कोंड चोलपुरम, ये पूरा नाम है इसका, गंगे कोंड चोलपुरम। इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2008 के मेंस के पेपर में आया था। ठीक है, और राइट आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रथम। एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का, वेरी गुड दोस्तों, राजेंद्र प्रथम।
मुझे लगता है कि आप लोग की तैयारी जो है काफी अच्छी है। बस आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है और वो मैं सारे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद देखते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक था किसका। चलिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने स्पेशली आप सभी के लिए IAS प्री 1995 के पेपर से लिया है और राइट आंसर होगा आप लोग का काली मिर्च का। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो प्राप्य है ये यवन प्रिय शब्द घोतक है आपका काली मिर्च का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है काली मिर्च से। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्योंकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से यवन प्रिय बोला जाता था, इसको याद कर लीजिएगा। और अब देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को सुमेलित करिए। आपको दिया गया है गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, इनका संबंध किससे, बादामी से, पनमले से, खजुराहो से, देवगढ़ से, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर कई बार रिपीट हो चुका है और ये 1997 में आया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं 51 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो। देखिए गुप्त का जो संबंध है ये है देवगढ़ से, गुप्त जो संबंधित आप लोग के देवगढ़ से हैं। और चंदेल की बात करें दोस्तों, ये है आपका खजुराहो से। इसके बाद चालुक्य की बात करें दोस्तों, चालुक्य आप लोग के बादामी से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादामी जो चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी आप लोग की बादामी थी। और पल्लव की बात करें दोस्तों, पल्लव की थी दोस्तों परमल राजधानी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा, ये आएगा 4312। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है आपका। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 4312, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ए वाला। तो जिसका भी आंसर यहां से ए आया है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से आखिर, पूरा क्वेश्चन दिखा ऑप्शन के साथ। दोस्तों स्क्रीन इतनी छोटी है, यहां पर कैसे पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखा सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो क्वेश्चन का जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, साइज छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। अब आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका वैसे तो मेंस 2014 में आया था। ठीक है ना, मेंस 2014 के पेपर में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर होगा आप लोग का मातवालिन। मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। राइट आंसर होगा आपका मातवालिन, पूरा नाम है इसका मातवालिन। ठीक है, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। इतिहास के पिता, क्लास आपकी 17 मिनट से चल रही है। ठीक है, CV चौहान जी, क्लास को स्टार्ट हुए सिर्फ 17 मिनट हुए हैं अभी, और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं। आइए जानते हैं इतिहास के पिता के बारे में। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिता के बारे में ना बात करें तो क्या फायदा दोस्तों। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है हेरोडोटस से। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका हेरोडोटस। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन। ये आपके सामने आपको देखिए, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं, और नीचे आप लोग को 4 ऑप्शन मैंने दिखा दिए हैं। बस क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा छोटा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारवी, हर्ष, कालिदास और राजशेखर, ये 4 लेखक हैं जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों इनके सामने वाले विकल्प में आपको दे रखी है। तो आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो मैच द फॉलोइंग। एग्जैक्ट आंसर का देखिए, भारवी की बात करें, इनकी प्रमुख रचना है किताजुनियम। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का पहला। सबसे पहले आपको बताते हैं भारवी, इनका संबंध है आपका कर किराता अर्जुनियम से। हर्ष का संबंध है आपका नागानंद से, हर्ष की रचना है वो है दोस्तों आपके नागानंद। कालिदास के दोस्तों माल विकाग्नि मित्रम, कालिदास के माल विकाग्नि मित्रम। और राजशेखर की प्रमुख रचना है कर्पूर मंजरी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो जिसका भी यहां से डी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए बफरिंग प्रॉब्लम क्या सभी में हो रही है या फिर कुछ लोगों में हो रही है दोस्तों। बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है आप सभी में, क्योंकि यहां से नेटवर्क बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता हो कि आप लोगों में हो रही हो। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2000 के पेपर में आया था। कलहड़ की राज तरंगिणी, इसको किसने आगे बढ़ाया। दोस्तों आपको यहां पर यह बताना है कलहड़ की राज तरंगिणी, इसको किसने आगे बढ़ाया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं यहां से राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, जैसे कि यहां पर बात हो रही है कलहड़ की, और ये है आप लोग के महान व्यक्ति जॉन राज एवं श्रीवर। ठीक है, आप दोस्तों ध्यान दीजिए,
कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ के राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ के राजा जय सिंह ने की थी। जय सिंह के शासनकाल में की गई थी। तो कश्मीर के एक शासक थे जिनका नाम है जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोन राज एवं उनके शिष्य थे आपके श्रीवर, इन्होंने कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे विस्तार किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आएगा? ये आएगा आपका डी वाला। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को? चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। अब दोस्तों आपको रचनाएं दे रखी है और उनके विषय दे रखे हैं। इसके बारे में दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रचनाएं हैं और डिस्कशन है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि अष्टांग संग्रह है, 10 रूपक है, लीलावती है, महाभाष्य है, इनसे किस विषय से संबंधित है ये रचनाएं आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आएगा? ये आएगा आप लोग का यहाँ से बी वाला। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं अष्टांग संग्रह, ये संबंधित आप लोग का आयुर्विज्ञान से। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया 10 रूपक। 10 रूपक जो संबंधित है आप लोग का, ये है आपका नाट्य कला से। लीलावती दोस्तों गणित की है और महाभाष्य से संबंधित ये आप लोग की व्याकरण से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। क्लियर है? ओके, अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे सब ऑर्डिनेट के पेपर में 2002 में पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया था? अब आप लोगों में से कई सारे लोगों का मैंने जब पहले क्वेश्चन पूछा था तो आंसर आया था आर्यभट्ट का। जीरो का आविष्कार किसने किया? अब दोस्तों आप लोगों में से कई लोग का यही आंसर आएगा, आर्यभट्ट आएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो आपको बता दें शून्य का आविष्कार जो है यहाँ पर ईसा पूर्व की 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय द्वारा किया गया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका किसी अज्ञात भारतीय ने। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और मोस्टली क्या होता है दोस्तों, यहां पर सभी लोग आर्यभट्ट करके आते हैं। आर्यभट्ट सबने पढ़ा रखा है, मैंने भी पहले आर्यभट्ट पढ़ा था, लेकिन जब आप लोग विश्लेषण करोगे इसका प्रश्न का तो आपको मिलेगा किसी अज्ञात भारतीय ने। यह भी क्लियर नहीं हो पाया इसके बारे में। ओके, तो इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा डी वाला, चाहे तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, आल्हा उदल किससे संबंधित थे? दोस्तों अब आपको बताना है आल्हा उदल किससे संबंधित थे। देखिए आल्हा उदल की बात करें, ये महोबा से संबंधित थे। कहां से थे? महोबा से थे। ये इनका संबंध है महोबा से। ये क्वेश्चन आप लोग का 2010 में आ चुका है। और निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? दोस्तों आपको यहां पर यह बताना, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए 23 का क्वेश्चन जो है ये आपका अभी 2015 में आया था, 2016 में 2 बार रिपीट हुआ है लगातार। 15 और 16 पीसीएस प्री के पेपर में रिपीट हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा यहां से आपका धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा यहां से आपका धर्मपाल। वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। एक तरफ मैंने यहां पर आप सभी के लिए राजवंश लिए हैं और दूसरी तरफ उसकी राजधानियां दे रखी है। ठीक है ना, तो इनका मिलान करना है आपको। प्रतिहार है, चोल है, परमार है, सोलंकी है और इधर आपको दे रखा है तंजौर, अनिलवाड़, धारा और कन्नौज। चलिए फिलहाल आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले प्रतिहार का दे रखा है, प्रतिहार का होगा कन्नौज। आइए एक एक करके दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। प्रतिहार का दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग का? कन्नौज हो जाएगा। चोल की अगर हम बात करें दोस्तों, चोल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का तंजौर। चोल का संबंध हो जाएगा यहाँ पर तंजौर से। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं परमार। परमार का है दोस्तों आपका राजधानी जो थी ये थी धारा। और सोलंकी वंश की बात करें दोस्तों, सोलंकी राजवंश की जो राजधानी थी ये थी आप लोग की अनिलवाड़। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी वाला। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा डी वाला। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस प्री 2008 में पूछा जा चुका है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आइए जानते हैं, क्या आप लोग को यह पता है कि कश्मीर का अकबर के नाम से कौन आखिरकार प्रसिद्ध सुल्तान है? सुल्तान का नाम बताना है दोस्तों आप सभी को। और ये क्वेश्चन वैसे तो आपके बिहार का जो पीसीएस एग्जाम हो तो उसमें पूछा गया है, लेकिन पीसीएस का एग्जाम की बात हो रही है, मुझे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, चाहे वो अलग स्टेट के ही क्यों ना हो। तो 53 का राइट आंसर होगा आपका डी वाला, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था। राइट आंसर होगा आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों मक्का कहां पर है? मक्का और मदीना, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आपको बताना मक्का जो है फिलहाल ये कहां पर है। देखिए मक्का जो है आप लोग का ये है आपका सऊदी अरब में। ठीक है, मक्का दोस्तों कहां पर आपका? सऊदी अरब में है। और ये 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के पीसीएस पेपर में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आपका सऊदी अरब।
इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक कौन थे। दोस्तों शाहनामा के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। दोस्तों अब से आपकी जो भी क्लास हुआ करेगी 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास होगी और किस टाइम होगी, ये आपको 10 मिनट पहले बता दिया जाएगा। और इस क्लास के खत्म होने के बाद कौन सी क्लास होगी ये भी मैं आपको पहले बता दूंगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, उन सभी दर्शकों से अनुरोध है आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। शाहनामा के लेखक के बारे में बात हो रही है। इसके लेखक थे आप लोग के फिरदौसी। कौन थे दोस्तों? फिरदौसी। वेरी गुड दोस्तों। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करते हैं किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की, दोस्तों आपको यहां पर यह बता दीजिएगा किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर यहां पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। चलिए आपको बताते हैं। आखिरकार दोस्तों यहां पर पैसों की बात हो रही है, सिक्कों की बात हो रही है और देवी लक्ष्मी जी की उस पर आकृति बनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर है आप लोग का यहां पर मोहम्मद गौरी। ओके, तो मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है बनी हुई है और दूसरी तरफ जो है आप लोग का कलमा जो है अरबी भाषा में खुदा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहां से आप लोग का मोहम्मद गौरी। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था। दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना है, दिल्ली का आखिरकार वो पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित जो है सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी जो है घोषित किया। आइए आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका मेंस जो पेपर हुआ था मेंस का 2014 में, उसमें पूछा गया है। और राइट आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। और दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया था कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति, ये क्वेश्चन आपका मेंस और प्री दोनों ही पेपर में पूछा जा चुका है। और आपको बता दें दोस्तों यहां से एग्जैक्ट आंसर ये होगा आप लोग का बलवन। ये दोस्तों थे आप लोग के बलवन। बलवन के देखिए, बलवन के बारे में आपको आज मैं बताता हूं थोड़ा बहुत, ध्यान सुनिएगा। बलवन के विषय में कहा गया है कि उसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलवन के जो राजत्व सिद्धांत है इसकी दो ही मुख्य विशेषताएं थी। पहली थी कि सुल्तान का जो पद है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। जो पहली दोस्तों थी इसकी कि सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और दूसरा था इसमें सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान जो था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई, इसको बोला गया था नियामत खुदाई। सुल्तान पृथ्वी पर नियामत खुदाई है, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। उसका जो स्थान आता है वो पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण सरदारों ने उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवन। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों अब आपको यहां पर यह बताना है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, आपको यहां पर यह बताना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं खिलजी वंश और खिलजी वंश का राइट आंसर होगा आप लोग का अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। फिलहाल यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसको याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन 2004 के पेपर में पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने जो है भूमि कर को यानी कि दोस्तों यहां पर जो लैंड टैक्स है इसके उत्पादन के 50% तक कर दिया गया था। आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 11th का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उपज पर, खिलजी ने उपज का 50% खराज के रूप में, भूमि कर को बोलते थे खराज। दोस्तों भूमि कर को हम लोग बोलते थे वहां पर खराज, ठीक है ना। तो खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन मिले, कहीं से पढ़ने को मिले, पढ़ लीजिएगा। और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको रियासत दे रखी है और दूसरी तरफ आपको शासक दे रखा है। कौन सी रियासत किस शासक की है आपको यहां पर यह बताना है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोग का यूपीपीसीएस 2018 के पेपर में आया था। अभी जो 2018 का पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें आ चुका है। तो देखिए
कौन सा गलत दिया गया? देखिए आपको दिया गया देवगिरी, शंकर देव की वारंगल दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक थे आप लोग के रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शंकर देव शासक बने थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में आप लोग का काकतीय वंश का शासन था। तेलंगाना में आप लोग का काकतीय वंश का शासक था। यहाँ के शासक आप लोग के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। इसकी राजधानी थी वारंगल, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों रामचंद्र देव दे रखा है, ये गलत दे रखा है। तो जिसका भी यहाँ से बी आ रहा बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये यूपी वालों के लिए है। आप लोग को साफ साफ मैंने यूपी पीस से जब मेंशन किया है और हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए अगर आप लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका वारंगल, ये गलत दे रखा है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था, आपको यहां पर यह बताना है। देखिए अगर हम बात करें इसकी अलाउद्दीन खिलजी की, एक बार फिर से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान था, यह था गाजी मलिक। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोगों का गाजी मलिक, ठीक है। और ये आप लोग का यूपी पीसीएस 1999 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और जाते जाते दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि आज का अंतिम प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से पहला सुल्तान कौन सा था? निम्नलिखित में से वह कौन सा सुल्तान पहला था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और ये क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस मेंस 2017 का पेपर से क्वेश्चन मैंने लिया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इसका जवाब फिलहाल आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जिसका भी आंसर आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी गुड दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ आज क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको हमारी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।